इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कीवर्ड्स, फिर एक्सप्रेशंस, टोकन्स एंड लास्टली कमेंट्स। इस वीडियो में भी हम लोग यूनिट 2 को कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवरीथिंग कंप्यूटर। मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कीवर्ड्स इन पाइथन। तो कीवर्ड्स बेसिकली डिफरेंट होते हैं वेरिएबल नेम से। अब ये वेरिएबल नेम से किस तरह से डिफरेंट होते हैं, तो कीवर्ड्स कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो कि हम पाइथन में ही यूज करते हैं, और पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है वो उसको इजीली रिकॉग्नाइज कर लेता है कि आप कौन सा कीवर्ड किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं इनको आप एज अ वेरिएबल नेम या किसी भी और पर्पस के लिए नहीं यूज कर सकते। जिस पर्पस के लिए ये कीवर्ड्स डिफाइन है, आप उन्हीं पर्पस के लिए इनको यूज कर सकते हैं। तो कीवर्ड्स की लिस्ट कैसे चेक कर सकते हैं? आपको ये वाली कमांड पाइथन शेल पे टाइप करनी होती है। तो उसके बाद जैसे ही आप एंटर की प्रेस करते हैं तो जितने भी कीवर्ड्स पाइथन में यूज किए जाते हैं उन सबकी लिस्ट आपके सामने आ जाती है। तो अब हम फटाफट से पाइथन शेल पे चेक करके देखते हैं। तो अब मैंने पाइथन शेल ओपन कर लिया है। तो हम सबसे पहले इंपोर्ट कीवर्ड कमांड देंगे ताकि सारे कीवर्ड्स इंपोर्ट हो चुके हैं। अब उसके बाद हम प्रिंट कमांड दे रहे हैं क्योंकि हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं जो भी कीवर्ड्स हैं लिस्ट में। .kv लिस्ट। तो आप देख सकते हो कि मैंने इन्वर्टेड कोड्स में नहीं लिखा है। तो इन्वर्टेड कोड्स में जो भी हम टाइप करते हैं वो भी हमें ऐसा आउटपुट शो होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ द लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स। तो मेरे को यहाँ पे कॉमा भी देना पड़ेगा ताकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके ये दो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं। पहले उसको लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स डिस्प्ले कराना, उसके बाद जो भी सारी लिस्ट है कीवर्ड्स की फिर वो सारे कीवर्ड्स डिस्प्ले कराना। तो अब आप देख सकते हो फॉल्स से कीवर्ड स्टार्ट होते हैं, हमारे यील्ड तक जा रहे हैं। ये सारे कीवर्ड्स हैं जो कि हम पाइथन में यूज करते हैं, और पाइथन का जो इंटरप्रेटर है इन सारे कीवर्ड्स को रिकॉग्नाइज करता है। और आप देख सकते हैं कि जो फॉल्स, नन और ट्रू कीवर्ड्स हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, और बाकी सारे कीवर्ड्स हमारे स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो इन सारे कीवर्ड्स को आप एज अ वेरिएबल या किसी और पर्पस के लिए नहीं यूज कर सकते। जिस भी काम के लिए ये डिफाइन है आप उन्हीं काम के लिए इनको यूज कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशंस बेसिकली कम्बिनेशन होता है वैल्यूज का। तो वैल्यूज में हमारे पास कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स तीनों चीजें भी आ जाती हैं। तो हमने इसकी एग्जांपल लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी, जहाँ पे हमने ऑपरेटर की प्रेसिडेंस देखनी थी जब भी हमें कोई एक्सप्रेशन गिवन होता है उसमें। तो बेसिकली जब भी हम किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो जो भी हमें आउटपुट मिलती है वो एक सिंगल वैल्यू की फॉर्म में मिलती है, जो कि अपने आप में भी एक एक्सप्रेशन ही होती है वो आउटपुट भी। तो एक्सप्रेशन में किस किस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट होती है? हमें ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती है। आप यहाँ पे वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं। तो जो ऑपरेंड्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ वैल्यूज होती हैं जिनके के ऊपर जो भी हमने ऑपरेटर यूज किया होता है वो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करके हमें आउटपुट जनरेट करके देता है। तो हम क्विकली एक्सप्रेशन की एग्जांपल देख सकते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में हमें कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, और जब हमने इनके ऊपर ऑपरेटर्स लगा के कैलकुलेशन परफॉर्म की तो जो भी हमें आउटपुट मिला वो हमने सेकंड कॉलम में मेंशन किया है। इस आउटपुट को हम वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि गिवन एक्सप्रेशन में ऑपरेंड्स क्या है, वैल्यूज क्या है और ऑपरेटर क्या है। तो यहाँ पे 2 और 3 हमारे ऑपरेंड्स हैं। आप इनको वैल्यूज भी बोल सकते हो। अगर हम 2 और 3 की जगह कोई वेरिएबल यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि एक्स एंड वाई यूज कर रहे होते, तो एक्स एंड वाई भी हमारे ऑपरेंड्स ही होते, क्योंकि एक्स एंड वाई में भी कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर ही होगी जिसके के ऊपर ये ऑपरेटर अपना वर्क परफॉर्म करके हमें आउटपुट जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे हमने एडिशन ऑपरेटर यूज किया है, तो आप कोई भी ऑपरेटर अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को हम पाइथन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करके किस तरह से लिखते हैं पाइथन शेल पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम में हमें कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है। तो इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या मतलब है वो हमने सेकेंड कॉलम में डिफाइन किया, और इसको हम पाइथन शेल पे किस तरह से लिखेंगे वो हमने थर्ड कॉलम में डिफाइन किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमें कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखनी होती है तो हम 5 भी लिख देते हैं। इसका मतलब हमें समझ आता है कि हमें 5 और b को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज कि हमें 5
टाइम्स b मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जब हमें पाइथन शेल पे ये एक्सप्रेशन देनी है तो हमें पर्टिकुलरली मेंशन करना पड़ेगा कि हम कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, यानी कि हमें एस्टेरिस्क साइन डाल के कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि हमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है। तो ऐसे ही बाकी सब एक्सप्रेशन में भी जहाँ जहाँ हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, जैसे यहाँ पे हमें 4 × 23 करना है तो हम 4 के बाद एस्टेरिस्क साइन मेंशन करेंगे। अगर हमें डिवीजन परफॉर्म करनी है तो हम यहाँ पे डिवीजन का साइन मेंशन करेंगे। तो ऐसे ही हम जब भी हमें कोई एक्सप्रेशन लिखनी होती है तो जैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं वैसे नहीं लिखनी होती है हमें पाइथन में, हमें पर्टिकुलरली ऑपरेटर मेंशन करके ही अपनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पाइथन शेल पे लिखनी होती है। तो अब हम पाइथन शेल पे एक दो एग्जांपल्स करके देखते हैं। तो अब मैंने पाइथन शेल ओपन कर लिया है, तो मैं एक्सप्रेशंस में वेरिएबल्स भी यूज करना चाहती हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देती हूँ जो भी मुझे यूज करने हैं। तो मैं 2 ही वेरिएबल से एक्सप्रेशन क्रिएट करती हूँ अपनी। तो मैं चाहती हूँ एक्स एस्ट्रिक एक्स हो, फिर उसके बाद एडिशन में हमारा जाए वाई एस्ट्रिक एक्स। तो ये एक्सप्रेशन है जिसको मैं सॉल्व करना चाहती हूँ। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगी जो भी इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट है वो मेरे को नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले हो गया है। तो आप एक्सप्रेशन प्रिंट कमांड में भी दे सकते हैं। तो प्रिंट कमांड में अगर आप चाहते हैं कि पहले आपकी एक्सप्रेशन भी डिस्प्ले हो तो उसको आपको इन्वर्टेड कोड्स में पहले देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आपकी एक्सप्रेशन है आपको उसको फिर से लिखना पड़ेगा ताकि कंप्यूटर को वो एज अ इंस्ट्रक्शन जाए और वो आपको सॉल्व करके जो भी आउटपुट आएगा उस इंस्ट्रक्शन का वो आपको नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले। तो आप देख सकते हैं कि पहले मेरे को एक्सप्रेशन डिस्प्ले हुई है, फिर जो भी आउटपुट आया उस एक्सप्रेशन का वो डिस्प्ले हुई है। यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू का साइन नहीं यूज किया, तो आपको इक्वल्स टू का साइन भी इन्वर्टेड कोड्स में ही यूज करना है ताकि वो डिस्प्ले हो। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम प्रिंट कमांड में भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं और एज इट इज सिंपली भी आपको जो भी एक्सप्रेशन देनी है आप दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सप्रेशन देके देखती हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे को एरर शो हो गया है। मेरे को हमेशा जो भी ऑपरेटर यूज करना है वो मेंशन करके ही एक्सप्रेशन देनी है पाइथन शेल पे। अगर मेरे को मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है तो एक्स इंटू वाई लिख के मेरे को देना है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं टोकन्स। तो टोकन बेसिकली स्मॉलेस्ट एलिमेंट है पाइथन स्क्रिप्ट का जो कि मीनिंगफुल होता है पाइथन इंटरप्रेटर के लिए ही। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं वेरियस कैटेगरीज ऑफ टोकन्स। तो फर्स्ट कैटेगरी आ जाती है आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर बेसिकली वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन या फिर मॉड्यूल्स को जो भी हम नाम देते हैं उन नाम को हम पाइथन की लैंग्वेज में या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उसको आइडेंटिफायर कहते हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स हमने अभी डिस्कस किए कि ये रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनका की मीनिंग पाइथन के इंटरप्रेटर के लिए होता है। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है लिटरल्स की। तो लिटरल्स भी कुछ हमारे फिक्स न्यूमेरिक या फिर नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है ऑपरेटर्स की। तो ऑपरेटर्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, ये कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए आइडेंटिफायर्स या फिर लिटरल्स पे। तो नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है डीलिमिटर्स की। तो डीलिमिटर्स भी हमारे सिंबल्स होते हैं लेकिन ये सिंबल्स हम यूज करते हैं एज अ सेपरेटर्स। आप कह सकते हो कि वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए या फिर वैल्यूज को एनक्लोज करने के लिए, जैसे आप कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट या फिर सेमीकोलन का साइन यूज करते हैं। तो ये सारे जो भी सिंबल्स होते हैं हमारे, इनको हम डीलिमिटर्स कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं टोकन की। तो फर्स्ट एग्जांपल हमने ली है एक्स की, जिसको कि आप वेरिएबल भी बोलते हो और आइडेंटिफायर भी बोलते हो। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी वेरिएबल की। तो आप सेम वाई को भी आप आइडेंटिफायर भी बोल सकते हैं और वेरिएबल भी बोल सकते हैं। और अगर यहाँ पे हमने किसी फंक्शन का नेम या फिर मॉड्यूलस का नेम लिख दे तो वो भी हमारे आइडेंटिफायर्स में ही आ जाते हैं, या फिर कोई कांस्टेंट हम यहाँ पे लिख दें तो वो भी हमारे आइडेंटिफायर्स में ही आ जाते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी कीवर्ड्स की। तो कीवर्ड हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया और हमने सारी लिस्ट देखी है जो भी कीवर्ड्स हमारे पाइथन में यूज होते हैं। तो एक एग्जाम्पल हमने लिए है यहाँ पे प्रिंट कीवर्ड की। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारी डीलिमिटर्स और ऑपरेटर्स की। तो आप इक्वल्स टू एज अ ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं और एज अ डीलिमिटर्स भी यूज कर सकते हैं। तो डीलिमिटर बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि इसको हम यूज करते हैं एज अ सेपरेटर या फिर किसी भी वैल्यू को इनक्लोज करने के लिए। तो आप सेपरेटर के केस में कॉमा यूज कर सकते हैं, ये कॉलन्स यूज कर सकते हैं, और इनक्लोज करने के लिए वैल्यूज आप
ये सारी ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल्स है हमारी लिटरल्स की। तो लिटरल्स आपकी कुछ फिक्स न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक वैल्यू होती है। तो फर्स्ट एग्जांपल हमने न्यूमेरिक वैल्यू की ली है और सेकेंड एग्जांपल हमने नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज की ली है। तो ये सारी थी आपकी टोकन्स की एग्जांपल्स। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कमेंट्स। तो कमेंट्स पाइथन में जब भी हमें देने होते हैं तो हम हैश सिंबल का यूज करके कमेंट्स लिखते हैं। तो कमेंट्स जैसे ही हमें देना होता है तो हमने जो भी कोड लिखा उस कोड के बाद हम जैसे ही हैश सिंबल यूज करेंगे तो उसके आगे जो भी हम लाइन में लिखेंगे या 2 to 3 लाइन में लिखेंगे वो सारा हमारा कमेंट में चला जाता है। तो अब कमेंट हम लिखते क्यों है? कमेंट की हेल्प से जो हमारा कोड होता है वो मोर रीडेबल और अंडरस्टैंडेबल हो जाता है किसी और यूजर के लिए, अगर उसने हमारा कोड यूज करना है, और हमारे खुद के लिए भी वो यूजेबल हो जाता है। अगर हमारा प्रोग्राम का कोड 2 to 3 पेजेस लॉन्ग है तो हमें भी कमेंट से आइडिया मिल जाता है कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन हमने डिफाइन किया है ये हमने किस पर्पस के लिए डिफाइन किया है। कोई भी अगर पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड हमने लिखा है तो वो किस पर्पस के लिए हमने लिखा है। तो कमेंट से हमारा जो कोड है वो मोर रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। तो अब हम पाइथन शेल पे ट्राई करके देखते हैं कि हम कमेंट किस तरह से देते हैं और क्या हमारा जो भी हमने कमेंट पे लिखा होता है वो चीज़ आउटपुट में डिस्प्ले होती है या नहीं होती है। तो मैंने पाइथन शेल ओपन कर लिया। तो सबसे पहले मैं कमेंट जो भी मेरे को देना है मैं वही दे के देख लेती हूँ। तो जैसे मुझे यहाँ पे कमेंट देना है कि दिस इज सिंगल लाइन कमेंट। ओके, तो आप देख सकते हैं ये अगले एज आउटपुट मेरे को इसमें कुछ नहीं मिलेगा, ये मेरा एज अ कमेंट चला गया। तो अब मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया x, उसको वैल्यू असाइन कर दी y। तो अब मैं एक एक्सप्रेशन लिख रही हूँ x + 100। तो मैं इसके आगे इस लाइन में मैं जो भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करें तो वो मैं कमेंट में शो कर सकती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली वैल्यू ऑफ x + 100 असाइन कर रही हूँ वेरिएबल y को। तो जो भी यूजर मेरा इस एक लाइन ऑफ कोड को यूज करेगा तो वो कमेंट से अंडरस्टैंड कर सकता है कि मैं इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में क्या काम करना चाहती थी, मैंने y = x + 100 क्यों लिखा है। तो बेसिकली जो भी इस चीज का रिजल्ट आएगा तो वो वाली वैल्यू मैं y को साइन करना चाहती हूँ। तो अब मैं y को प्रिंट करा के देख लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरी ऑपरेशन परफॉर्म हो गया और y में 110 वैल्यू स्टोर हो गई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।